नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का ये वीडियोस उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो लोग इस वर्ष 2025 में प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। और उन लोग को पता है कि इस वर्ष 22 मई को उन लोगों का एग्जाम होने वाला है और अभी है आप लोगों का 16 मई। और आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि जो प्री बीएड और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम है ना, उसका एडमिट कब आएगा। तो फाइनली दोस्तों, आज आप लोगों का ना जो एडमिट कार्ड है ना वो आ चुका है। तो जल्दी से जाकर कि ना आप लोग ना व्यापम के वेबसाइट पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। और अभी आप लोग जब ट्राई कर रहे होंगे ना, तो आप लोग को पता चलेगा कि सर्वर अभी क्रैश कर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है, आप लोग का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होना है तो आप लोगों को पेशेंस रखना है। अभी नहीं हो रहा है तो रात को ट्राई कीजिए, क्योंकि देखो बहुत लोग एक साथ ट्राई करते हैं ना, मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ है वो देखने के लिए क्यूरियोसिटी रहता है, जितने भी एग्ज़ाम में फॉर्म डाले उन सभी लोगों का। तो इसी वजह से क्या होता है, एक साथ जब सभी लोग ना उस वेबसाइट पर विजिट करते हैं ना, तो जो वेबसाइट होता है वो क्रैश कर जाता है, मतलब लोड होने में लेट लग जाता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, रात को 11-12 बजे ट्राई कर सकते हो, या नहीं होगा तो सुबह सुबह 4-5 बजे सुबह ना एक बार और ट्राई कर सकते हो, या कल किसी भी समय ट्राई करोगे ना तो आराम से आप लोग का जो एडमिट कार्ड है ना वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और अपने सेंटर देखने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि हाँ मेरा सेंटर यहाँ या वहाँ, आप लोग को कंफर्म पता चल जाएगा। तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोगों का ना यही करना है कि अगर पास में आप लोग का सेंटर हो ना, तो एक बार विजिट करके जा करके कंफर्म कर लेना कि वही स्कूल है, वही कॉलेज है, वही सेंटर कोड है जो दिया है, वो एक दिन पहले जा करके कंफर्म कर लेना। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर मान के चलो 1 घंटा पहले आप लोग गए जहाँ आप लोग का सेंटर है, कभी कभी ऐसा होता है कि गूगल भी हो सकता है ना वो गलत डायरेक्शन बता देता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, एक दिन पहले आप लोग जा करके कंफर्मेशन कर सकते हो, अगर पास में होगा तो, अगर एफर्ट कर सकते हो ना तो आप लोग ना एक दिन पहले चले जाना। मतलब 22 मई को एग्जाम है आप लोग का, तो 21 मई को जा करके अपना सेंटर को एक बार विजिट कर लेना, ताकि आप लोग का कंफर्म हो जाए कि हाँ यही कॉलेज है। ताकि आप लोग ना जब 22 मई को जब एग्जाम में जाओ ना, तो 1-1.5 घंटे पहले चले जाओ और 1 घंटे पहले आप लोग पहुंच जाओ। वहां पहुंचने के बाद भले ही आप लोग बैठे रहो, वहां कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 घंटा आराम से ना एक आध बुक लेकर के बैठ जाओ, रिवीजन कर लो, थोड़ा बहुत पढ़ लो या माहौल देख लो कम से कम, है ना। तो 1 घंटे पहले पहुंच जाओ, क्योंकि देखो अगर एग्जाम स्टार्ट होने के बाद अगर कि आप लेट से पहुंचोगे तो आपका ना जो प्रवेश है वो नहीं दिया जाएगा, ये भी होता है। ठीक है, तो आप लोग इतना ज़्यादा मेहनत किए हुए हो, साल भर से मेहनत कर रहे हो, तो आप लोग को ज़्यादा ज़रूरी कि एक आध दिन की वजह से या एक आध घंटे की वजह से आपका जो एग्ज़ाम है वो कहीं छूट ना जाए। ठीक है, तो आप लोग 1-1.5 घंटे पहले चले जाइएगा। ठीक है, उसके बाद बहुत लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि सर हम लोग का जो एग्ज़ाम है वो 22 मई को है, तो एग्ज़ाम से पहले हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से और पढ़ने चाहिए, और किस प्रकार से एग्ज़ाम हॉल में हमको जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है वो क्या होनी चाहिए। तो चलिए उसके विषय में भी थोड़ा सा आप लोग ना बात कर लेते हैं, ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत जो आइडिया है वो लग सके। ठीक है, सबसे पहला क्या करना है, आप लोग को 22 मई को जिस दिन आप लोग का एग्ज़ाम है उस दिन आप लोग ना 1 से 1.5 घंटे पहले आप लोग को एग्ज़ाम हॉल में पहुँचना है। पहुँचने के बाद सबसे पहले आप लोगों को कंफर्म करना है कि जो आप लोग का एडमिट कार्ड में जो सेंटर कोड है, ठीक है, वही आप लोग का सेंटर कोड है कि नहीं। उसके अलावा वहाँ जो बोर्ड में ना बाहर में आप लोग का रोल नंबर लिखा होता है, तो उसको देख करके कंफर्म कर लेना। कंफर्म करने के बाद आप लोग जो बैठने को दिया जाएगा ना, तो वहाँ जा करके अपना जो डेस्क में बैठोगे, जो टेबल में बैठोगे, तो वहाँ बैठ जाना। बैठने के बाद कंफर्म कर लेना अपना रोल नंबर को। उसके बाद आप लोग को किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए सबसे पहला क्या करना है, सबसे पहला आप लोगों को ना वहाँ पास OMR शीट दिया जाएगा, तो आप लोगों को OMR शीट फिल करते समय ध्यान रखना है। ठीक है, अगर जो लोग ना एक भी बार अगर की ना जो इंट्रेंस एग्जाम है वो नहीं दिए होंगे, या अर्थात जो कंपटीशन एग्जाम है वो नहीं दिए होंगे, या OMR का फॉर्म किस प्रकार से फिल करते हैं वो नहीं पता होगा, तो आप लोग ना बार बार पूछ लेना, वहाँ का जो सेंटर में जो रहेगा ना, मतलब जो निरीक्षक रहेगा उस क्लास में ना, उससे बार बार पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती मत करना, बता रहा हूँ। एक बार अगर कि आप लोग का OMR शीट में गलती हो गया ना, तो दोबारा आप लोग को दूसरा OMR शीट नहीं मिलेगा। ठीक है, वही जो एक बार मिला है वही रहेगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। 2 बार पूछ लेना, 3 बार पूछ लेना। वहाँ अगर कि आप लोग को बोलेंगे ना कि तुम बेवकूफ़ हो, नहीं जानते, हाँ मैं बेवकूफ़ हूँ, मान लेना अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग का जो OMR शीट है वो गलत नहीं होनी चाहिए, इसका आप लोग को बार बार ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक आप लोग को जो OMR शीट में अपना रोल नंबर है वो फिल करना है। ध्यान से जो आप लोग का ABCD जो भी सेट मिलेगा उसको फिल करना है। उन सारी चीज़ को फिल करने के बाद ना आप लोग को क्या करना है, 10 मिनट आप लोगों को कम से कम ना आपका जो क्वेश्चन बुकलेट जो मिलेगा ना उसको आप लोग को पढ़ने को मिलेंगे। तो ध्यानपूर्वक उस
उस 10 मिनट में आप लोगों को अपना क्वेश्चन बुकलेट को पढ़ना है और उसी 10 मिनट में आप लोगों को डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना चाहिए, मतलब कौन से सब्जेक्ट को मुझे पहले सॉल्व करना है, ये आप उसी 10 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक बात आप लोग याद रख लीजिए, शुरुआती में आप लोग ना जो अपना जो रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, मतलब जो रीजनिंग का आप लोग का जो विषय है ना, उसे सॉल्व करने की कोशिश मत करना यार, बता रहा हूँ। शुरुआती के जो रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन होंगे ना, वो इस कदर से पेचीदा होंगे, मतलब इस प्रकार से टफ दिए जाएंगे ना कि आप लोग उसको बनाने के लिए भिड़ोगे ना तो 4 से 5 मिनट एक क्वेश्चन में लगेंगे। और आप लोग को पता है कि आप लोग को मुश्किल से 2 घंटा एग्जाम के लिए मिलने वाला है। 2 घंटा कहने का मतलब है आप लोगों को 120 मिनट एग्जाम के लिए मिलने वाला है, और उस 120 मिनट में तो 20 मिनट आप लोगों का तो फॉर्म फिल करने के लिए, ओएमआर शीट को फिल करने के लिए, बुक को पढ़ने के लिए, इन सारा चीज़ चला जाएगा। मतलब ऐसा है कि 100 प्रश्नों को आप लोगों को 100 मिनट में सॉल्व करना है। अब 100 मिनट इसका मतलब ये कि एक प्रश्न को 1 मिनट में आप लोग को सॉल्व करना है। और अगर फर्स्ट में आप लोग रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए जाओगे ना तो आप लोग का टाइम कैसे गुजर जाएगा और कितना सारा प्रश्न छूट जाएगा आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा यार। तो इसीलिए कोशिश करना, सबसे पहला या तो आप हिंदी सॉल्व कर लेना, हिंदी नहीं तो कम से कम आप लोग सीडीपी सॉल्व कर लेना। और कोई भी विषय को आप लोगों को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को बताया था जो सॉल्व करने का तरीका को, तो इस वीडियो में भी आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को किस प्रकार से ना आप लोग का जो क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करना चाहिए। अच्छा लगे तो ही आप लोग उसको फॉलो करना, नहीं तो आप लोग का जो रूल है वही फॉलो कर लेना, मैं कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मैं ट्रिक अपनाता हूँ मैं उसे आप लोगों को बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुनना। ठीक है, आप लोगों को 3 स्टेप में अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। पहला स्टेप, सबसे पहला ये डिसाइड करना कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो कौन है। इसका मतलब ये कि आपका जो पकड़ है, किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा पकड़ है, अगर उस सब्जेक्ट को दिया जाए तो सबसे पहला किसे आप लोग सॉल्व करोगे। तो हो सकता है वो आप लोग का सीडीपी अर्थात शिक्षण अभिरुचि हो सकता है आप लोग का हिंदी हो जाए, हो सकता है कि कोई और सब्जेक्ट हो आप लोगों का। ठीक है, तो उसे सबसे पहले देखना है। कोई भी सब्जेक्ट देखोगे तो सीडीपी अगर कि सॉल्व करने को भिड़ोगे ना तो सीडीपी आप लोग को पता है कि 30 क्वेश्चन उसमें रहता है। तो आपको क्या करना है, जो सीडीपी का जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको देखना, और जो तुरंत ही में एकदम करेक्ट है, जिसको आप लोग कंफर्म पता है कि हाँ इसका आंसर ए है, तो आप लोग को क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन बुक मिलेगा ना उसी में छोटा सा टिक मार लेना है। प्रश्न क्रमांक 30वां और 30 का ए सही करके छोटा सा टिक मार लो। उसके बाद बाकी जितने भी क्वेश्चन रहेगा ना उसी प्रकार से आप लोग का ना जो सीडीपी का रहेगा, मान लो 30 प्रश्न सीडीपी का है, उस 30 प्रश्न में आप लोग का कंफर्म 18 से 20 नंबर का बन रहे हैं। तो सारे को ना आप पहले ओएमआर शीट में फिल मत करो, सबसे पहला आप लोग क्वेश्चन जो बुकलेट है ना आप लोग का, उसी में छोटा सा टिक मार लो और उसको रख लो। उसके बाद बच गया आप लोग का 10 प्रश्न जो सीडीपी का जो है वो आपको क्या करना है, 5 मिनट एक्स्ट्रा निकालो और 5 मिनट में आप लोग ने जितने भी कंफर्म जो आंसर बनाए हैं, है ना, तो उस कंफर्म आंसर को 5 मिनट के अंदर उस ओएमआर शीट में भर लो। क्योंकि आप लोगों ने तो टिक मार लिया ना कि प्रश्न क्रमांक 30 का ए सही है, 31 का बी सही है, 32 का सी सही है, ऐसे करके तो मार लिया ना, तो सेम देख करके मार लो। और ऐसा मैं आप लोगों से क्यों बोल रहा हूँ, इससे आप लोग का पहला टाइम बचेगा। दूसरा ये जो प्रश्न 10 प्रश्न आप लोगों का जो बच गया ना, उसको क्या करोगे, जब आप लोग थर्ड स्टेप में जाओगे, है ना, तो थर्ड स्टेप में जब जाओगे ना तब आप लोग को कंफर्म हो जाएगा। कैसे कंफर्म होगा वो मैं आप लोग को थर्ड स्टेप में बताऊंगा। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। उसी प्रकार से सेम टू सेम आप लोगों को ना फर्स्ट स्टेप में जितने भी प्रश्न है उसको करना है। दूसरा स्टेप में आप लोग को क्या करना है, बच गया आप लोग का बाकी जो विषय है वो, चाहे वो हिंदी हो गया चाहे वो रीजनिंग हो गया। हिंदी में जितना भी आप लोग को कंफर्म प्रश्न का उत्तर पता है कि हाँ यार इसका आंसर ये हो सकता है, रीजनिंग का क्वेश्चन है उसमें भी आप लोग को लगता है कि हाँ जो 30 प्रश्न है उसमें से मेरा 18 या 15 प्रश्न सही हुआ, तो उस 15 प्रश्नों को भी आप लोग जो सबसे पहला क्वेश्चन बुकलेट में टिक मार लो, उसके बाद फिर ओएमआर शीट में टिक मार लो। इससे क्या होगा, आप लोग को दोबारा जब जाओगे ना तो उसमें गलती नहीं होगा आप लोग का। होता है ना कभी कभी ऐसा कि यार मैं तो प्रश्न क्रमांक 18 में सीडीपी का ए मारा था, लेकिन बाद में मेरे को पता चला अरे यार ए नहीं बी सही था। एक बार अगर आप लोग पहले से ओएमआर शीट पे अगर के टिक मार लोगे ना तो दोबारा फिर से आप लोग उसको नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन बुकलेट पर पहले आप लोग का टिक मारने के लिए बोल रहा हूँ। जब उसका आंसर लिखने के लिए जब जाओ ना आप लोग, मतलब ओएमआर शीट में टिक मारने के लिए जाओ ना 1 से 20 तक की, तब आप लोग टिक मारते हुए याद आ जाए तो फिर चेंज कर सको। तो इसलिए मैं थर्ड स्टेप मारने के लिए बात कर रहा हूँ, मतलब 3 स्टेप में आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बात कर रहा हूँ। सेकंड स्टेप में क्या करना है, जितने भी आप लोग का जो सब्जेक्ट छूट गया उसको देखना है। ये सेकंड स्टेप में सारे सब्जेक्ट को कर लेना है। बच गया आप लोगों का थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना है, लगभग आप लोगों ने 70 से 80% जो आप लोग का क्वेश्चन है जो आप लोगों ने कंफर्म जानते हो, ठीक है, जिसमें आपकी पकड़ है, उसको सबसे पहला आप लोगों ने सॉल्व कर लिया।
थर्ड राउंड में आप लोग को क्या करना है, थर्ड राउंड में उस प्रश्न को देखना है जो लास्ट में आप लोगों से छूट गया। जैसे कि आप लोग को सीडीपी में 10 प्रश्न आप लोगों ने छोड़ दिए होंगे, उसी प्रकार रीजनिंग में 5-10 प्रश्न छोड़ दिए होंगे, उसी प्रकार 2-4 प्रश्न आप लोग को हिंदी और इंग्लिश में छोड़ दिए होंगे। तो इन सारे प्रश्नों को क्या करना है, आप लोग एक बार दोबारा एनालाइज करोगे कि हाँ यार इसमें से कौन सा प्रश्न सही हो सकता है और कौन सा प्रश्न गलत हो सकता है। कई प्रश्न आप लोगों जब थर्ड स्टेप में जाओगे ना, तो कई प्रश्न ऐसे होता है ना जिसमें से आप लोगों को 2 कंफर्म सही लगता है और 2 प्रश्न ऐसे लगता है यार कि या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, दोनों में से क्या सही हो सकता है। तो उस वक्त जब आप लोग थर्ड स्टेप में जाओगे ना, तब आप लोगों को एटलीस्ट ये मान के चलो यार आप 50-50% में आप लोग का सही या गलत हो सकता है, मतलब उसमें तुक्का भी मारने का आप लोगों का ना टाइम मिल जाएगा। ऐसे थर्ड स्टेप मतलब 3 स्टेप अपनाओगे तो ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को 3 स्टेप अपनाने की बात कर रहा हूँ। बाकी आप लोग का जिस भी प्रकार से अगर कि आप लोग सॉल्व करते हो तो उसी प्रकार से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मेरा जो अनुभव है, जिस प्रकार से मैं सॉल्व करता हूँ आप लोगों को उसी प्रकार की ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। किसी भी प्रकार से इसमें छुपाने वाली बात है भी नहीं। और एक बात आप लोग को बता दूँ, अगर आप लोग ये ठानोगे ना कि एक लाइन से मैं सॉल्व करते चलूँगा, मतलब 1 से लेकर कि 100 तक की लाइन भर सॉल्व करते चलूँगा, तो इस शुरुआती का जो प्रश्न इस प्रकार से रहेगा ना कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। शुरुआती के जब ऐसी पन्ना पलटोगे ना तो कोई भी प्रश्न रहे, सबसे पहले आप लोग देखोगे कि सबसे पहले आप लोग का सीडीपी रहता है, तो सीडीपी के सबसे पहले ऐसे पलट करके देखोगे या रीजनिंग को देखोगे ना, तो शुरुआती 3-4 प्रश्न आप लोगों को ना कूट में दिया जाएगा, मतलब कथन और निष्कर्ष दिया जाएगा। और अगर उसे पढ़ने के लिए अगर आप बैठ गए ना, तो आप लोग का टाइम ऐसे निकलेगा कि आप लोग को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तभी मैं बोल रहा हूँ शुरुआती के प्रश्न अगर नहीं बनेगा, कूट में रहेगा, तो उसे छोड़ देना है आप लोगों को। उसको आप लोग थर्ड स्टेप जब अपनाओगे ना तब उसको सॉल्व करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग उसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन पेपर में ट्राई मारना, एनालिसिस करना कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जो मेरे से कंफर्म बन रहा है, मतलब आप लोग का 100 नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो कम से कम आप लोगों को ऐसा होगा ना, इतनी तैयारी की, मतलब महीना 2 महीना से आप लोग तैयारी करो ना, तो कम से कम आप लोग का जो स्ट्रेंथ है कम से कम 50 से 60 प्रश्न तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, मतलब ऐसे ही आप लोग का कंफर्म सही बनने वाला है। बच गया आप लोगों का 30 से 40 प्रश्न, तो उसमें आप लोग को थर्ड स्टेप अपनाना है और आप लोग को एनालिसिस कर करके तुक्का भी मारना है, तो मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं लास्ट में, क्योंकि तुक्का मारने का ये फायदा रहेगा कि लास्ट में अपनाओगे ना तो आप लोग कंफर्म पहले 60 नंबर सही बन चुका है, तो 40 नंबर में कम से कम तुक्का मारोगे तो 20 नंबर तो सही होगा यार, एटलीस्ट 15 नंबर तो होगा ना कम से कम। और वैसे भी आप लोग का जो प्री डीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएड एंट्रेंस एग्जाम, उसमें किसी भी प्रकार का माइनस मार्किंग या निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो सारे के सारे को आप लोग को सॉल्व करते हुए आना है, ये बात आप लोग याद रख लेना, ठीक है। और टाइम को मैनेज करना ही है आप लोग को, ठीक है। कोई भी देखो, और टाइम को मैनेज करने के लिए एक फॉर्मूला मैं ये दे सकता हूँ कि आप लोग जब एग्जाम हॉल में जाओ ना, तो आप लोग घड़ी लेकर के जाना, घड़ी पहन करके जाना, और एक प्रश्न को 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं देने हैं, ठीक है। जो प्रश्न आपको लगे कि 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, फिलहाल के लिए आप उसे छोड़ दो, ठीक है। बाद में थर्ड स्टेप जब अपनाओगे ना, तब उस प्रश्न को सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर शुरुआती से आप लोग ज़्यादा टाइम कंज्यूम करोगे ना, तब आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, टाइम ऐसे निकलेगा पानी की तरह, रेत की तरह बह जाएगा आपके हाथों से, आपको पता ही नहीं चलेगा, और आप लोगों को पछताने के अलावा और कुछ नहीं बच जाएगा यार। तो इसीलिए बोल रहा हूँ 1 मिनट में एक क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है, चाहे वो सामान्य ज्ञान का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे कोई भी आप लोग का विषय हो, 1 मिनट में एक प्रश्न बिल्कुल आप लोगों को देना है, ठीक है। और फिलहाल के लिए अभी आप लोगों के पास 4-5 दिनों का टाइम है ना, तो कंटिन्यू आप लोग रिविज़न कीजिए, कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। रिविज़न करोगे तो जितना आप पढ़े वो आप लोग का एनालिसिस होगा, मतलब वो बार बार याद आएगा, ठीक है। कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, और एनालिसिस करने के साथ साथ अगर कोई मैराथन की क्लास ला रहा है तो मैराथन अटेंड कर लो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं भी आप लोगों के लिए मैराथन की क्लास लेकर आ रहा हूँ, मेरा ही देखो, मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, आप किसी का भी देखो यार, जो आप लोगों को समझ में आए, जो आप लोगों की नीड को पूरा करे, जो आप लोगों का जो लक्ष्य है उसमें सहायता करे, आप उसका वीडियोस देखो, कोई दिक्कत नहीं आप लोग, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन मत लो यार, मेरा होगा कि नहीं, डर लग रहा है मुझे, खुद पे भरोसा रखिए यार कि इस बार मेरा हो जाएगा, कंफर्म रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, बिल्कुल हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और कॉन्फिडेंट जरूर रखिए आप लोग, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आप लोगों को बताने थे, और बिल्कुल आप लोग नर्वस मत होइए, खुद पे भरोसा रखिए, हो जाएगा यार, हो जाएगा। और फिर भी आप लोगों का किसी प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन हो ना, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और 1-2
दिनों बाद ना मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए लाइव सेशन पहली बार लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो उसमें ना किसी भी प्रकार की अगर कि आप लोग का क्वेश्चन होगा ना तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा और लाइव में मैं उसका आप लोगों का आंसर दूंगा, ठीक है। तो फिर इसको भी याद रखिएगा, 1-2 दिन पहले मतलब 20 या 21 तारीख को मैं आप लोगों का जो लाइव सेशन है वो भी ले सकता हूँ, ठीक है। फिर भी आप लोगों को अभी किसी प्रकार का क्वेश्चन मन पे हो ना तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, 24 घंटे के अंदर उसको मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वीडियोस कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगा हो ना तो अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं आप लोगों का क्लासेस लेकर आऊँ ना सबसे पहले आप लोगों को मिले। और आप लोगों को मिले इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट क्लास में।